हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को टाइगर क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस आइटम 8 करते हैं जो कि करंट पब्लिकेशन की है दोस्तों। और जो हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटे को दबा दीजिए कि ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। अच्छे से इसको रिविजन कीजिए दोस्तों, जो कि परीक्षा से महत्वपूर्ण है प्रश्न। आइए देखते हैं प्रैक्टिस आइटम 8 से 8 का पहला प्रश्न है, लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। लाभ का नव परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। 1 का आंसर होगा सी, शुम्पीटर ने किया था। शुम्पीटर ने किए थे। लाभ का नवाचार सिद्धांत जोसेफ ए शुम्पीटर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न है, वो प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। वो प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए। 2 का आंसर होगा बी, दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। 3 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। 3 का आंसर होगा बी, दिल्ली से देवगिरी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। किस राजवंश के शासन काल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था। 4 का आंसर होगा डी, चीन। निर्माण मुख्यतः सम्राट किन शी हुआंग के काल में हुआ था। 5 नंबर प्रश्न है, न्याय सूत्र किसने लिखे थे। न्याय सूत्र किसने लिखे। 5 का आंसर हो जाएगा बी, गौतम ने। 6 नंबर प्रश्न, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। 6 का आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है। 7 का आंसर हो जाएगा ए, केन्या के। 8 प्रश्न, जेपीईजी के संक्षिप्त रूप क्या है। संक्षिप्त रूप क्या है। 8 का आंसर हो जाएगा ए, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप इसकी फुल नाम है। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न है, किस समाविष्ट के बेस्टियों की वह संख्या जो दी गई है समावधि के दौरान आवाज छोड़कर कहीं और चले गए हैं। 9 का आंसर हो जाएगा डी, उत्प्रवासन। उत्प्रवासन समाविष्ट की बेस्टियों की वह संख्या है जो दी गई समावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा योजना आरंभ किया गया है। 10 का आंसर हो जाएगा ए, सुकन्या समृद्धि खाता है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 11 का आंसर हो जाएगा बी, नालंदा में। नेक्स्ट 12, बिहार के श्रेयसी किस जिले की विधायक हैं। बिहार के श्रेयसी किस जिले की विधायक हैं। 12 का आंसर हो जाएगा बी, जमुई से विधायक हैं। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार दिया गया है। 13 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, संतुलित रूप से प्रतिबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं। इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का मुख्य थीम क्या था। 14 का आंसर होगा बी, वन और शिक्षा मुख्य थीम था इसका। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। 15 का आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है,
मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल के शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त किया? 16 कैंसर का डी कैलाश सारथी ने, कैलाश सारथी। नेक्स्ट है 17 प्रश्न, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण सांस्कृतिक से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? 17 कैंसर का बी मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित इस स्थल मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ से हमें पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित किया गया था? निम्नलिखित में से किस नगर प्रथम बौद्ध सभा के आयोजित किया गया था? 18 का आंसर हो जाएगा सी राजगीर में किया गया था, राजगीर में। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट 19 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? कौन जैन तीर्थंकर नहीं थे? 19 के आंसर हो जाएगा बी नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? 20 के आंसर हो जाएगा बी पाटलिपुत्रा में, जो कि तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट 21, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किए थे? निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किए थे? 21 के आंसर हो जाएगा सी सिकंदर लोदी ने किए थे, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? 22 का आंसर होगा ए रायगढ़ में। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? 23 का आंसर होगा ए लॉर्ड डलहौजी के काल में। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? 24 के आंसर भी मालाबार में हुआ था। नेक्स्ट 25, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सकते हैं? निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने जा सके? 25 का आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। नेक्स्ट 26वां प्रश्न, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? 26 के आंसर हो जाएगा बी चोरी चौरा कांड के समय लिए थे असहयोग आंदोलन 1922 में। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थल पर किसानों के मजलूस पर गोली चलाई गई थी, इसीलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड चीन का ही भाग है? ऑक्साइड चीन के कौन सा भाग है? 27 के आंसर होगा डी जो लद्दाख पठारे ऑक्साइड चीन का भाग है। नेक्स्ट है 28वां प्रश्न, निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? 28 का आंसर होगा ए सियाचिन सबसे बड़ा हिमनद है। 29, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के मामले में क्षेत्रफल में सबसे अधिक राजस्थान है, 29 का आंसर राजस्थान है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? 30 के आंसर होगा सी सोन नदी है। नेक्स्ट 31, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? 31 का आंसर होगा ए लेह है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। 32 का आंसर होगा ए हरियाणा पंजाब राजस्थान है, हरियाणा पंजाब राजस्थान है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, कालगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालगढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? 33 का आंसर होगा डी रामगंगा नदी पर बना है, रामगंगा नदी पर। नेक्स्ट 34वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। 34 का आंसर होगा बी जयपुर में, जयपुर। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम
दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 35 का आंसर होगा सी 1851 ईस्वी में। भारत में वर्ष 1850 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दौरान कलकत्ता एवं डायमंड हार्बर के बीच सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुआ था, जो कि 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। 36 प्रश्न, मृतक घाटी जानी जाती है? मृतक घाटी जानी जाती है 36 का आंसर होगा ए अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है 37, जिस महासागर से सारगैसो संबंधित हुआ है? सारगैसो संबंधित है किस महासागर से? 37 का आंसर होगा बी उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा स्थान जनजाति सुमेलित नहीं है? 38 का आंसर हो जाएगा डी किर्गिज जो है सूडान में, जो कि गलत है। किर्गिज जो है मध्य एशिया से में निवास करती हैं। पिग्मी कांगो बेसिन आगामी जो है नागालैंड और एनु जापान में निवास करती हैं। 39 प्रश्न है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना कब हुआ था? बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की स्थापना कब हुआ? 39 का आंसर होगा ए 1984 में हुआ था। 1984 में इसका मुख्यालय जो है पटना में स्थित है। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 40 का आंसर होगा बी, इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी। इसकी स्थापना 1964 में बांग्लादेश में हुई थी। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक जीआई टैग एक्ट के अनुसार दिया जाता है? किस एक्ट के द्वारा दिया जाता है? 41 का आंसर होगा डी भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एक्ट 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। 42 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? 42 का आंसर होगा बी विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? 43 का आंसर होगा डी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? 44 का आंसर होगा बी उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान पर। नेक्स्ट 45वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? निम्न में कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? 45 का आंसर होगा बी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? 46 का आंसर होगा डी भोजपुरी जो 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित राज्यों में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? 47 का आंसर सी नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। भारत में वर्तमान में मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड में पंचायती राज संस्था का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 के मेज़बान कौन सा शहर रहा? भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 के मेज़बान शहर कौन सा? 48 के आंसर से गोवा रहा। नेक्स्ट 49 टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? टोक्यो 2020 ओलंपिक में पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? 49 का आंसर बी अमेरिका ने किया है। 8 अगस्त 2021 को ओलंपिक में IOC के प्रमुख थॉमस बक द्वारा टोक्यो 2020 खेलों का समापन किया गया, जो टोक्यो समापन समारोह 2024 खेलों के लिए ओलंपिक ध्वज पेरिस के मेयर हेनरी हिल्डागो सौंपा गया है। 2024 के जो ओलंपिक होगा वह पेरिस में होगा। नेक्स्ट 50वां प्रश्न है,
निम्न में से किस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? निम्न में से किस देश ने अपना वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है? 50 के आंसर सी, चीन ने। आइए देखते हैं साइंस और गणित दिया है, जिसको आप लोग मैथ और रीजनिंग को सॉल्यूशन कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं साइंस। 51, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? 51 के आंसर होगा बी, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में कौन से अंग से पेस मेकर संबंध थे? निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंध थे? 52 के आंसर होगा सी, हृदय है, हृदय। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? 53 के आंसर होगा बी, लाल रक्त कोशिकाओं का। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? 54 का आंसर होगा सी, फेफड़े की धमनियां तक। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी के टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? 55 का आंसर होगा बी, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट 56, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? 56 के आंसर होगा बी, पीला रंग। नेक्स्ट 57वां प्रश्न है, एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? 57 के आंसर होगा बी, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? 58 के आंसर होगा डी, रासायनिक अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? 59 के आंसर होगा बी, सोना। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, 60 के आंसर से लक्स मीटर। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, एक वस्तु पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 kg है, गुरुत्वजनित त्वरण g के मान 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g ग्रेविटेशन 10 के पावर 6 मीटर प्रति सेकंड है तो चंद्रमा वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 60 के आंसर से 100 kg ही होगा। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है। 62 के आंसर होगा ए, पूर्ण अभ्यंतर आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट 63वां प्रश्न, एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है। 63 के आंसर होगा बी, लाल, हरा तथा नीला है, लाल हरा तथा नीला है। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? 64 के आंसर होगा सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट 65वां प्रश्न है, निम्न में किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्न में किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? 65 के आंसर होगा डी, रेडियो तरंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट 66, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? 66 के आंसर होगा बी, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? 67 के आंसर होगा बी, ऊष्मा के रूप में होता है। 68 प्रश्न, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। 68 के आंसर होगा ए, यूरेनियम। नेक्स्ट है 69 प्रश्न, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है। 69 के आंसर होगा ए, ढलवा लोहा में होता है। नेक्स्ट 70वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है?
निम्नलिखित पदार्थों में कौन से फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है? 70 के आंसर हो गया बी, सोडियम थायोसल्फेट के। 71 जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? 71 के आंसर होगा डी, लेमार्क ने। 172 नौ प्रश्न है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में कौन पौधे के तने के उत्पाद नहीं है? 72 का आंसर होगा डी, कपास। नेक्स्ट 73 कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। 73 कैसे? विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, किस प्राणी के जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी में जीवद्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? 74 का आंसर होगा डी, केंचुआ में। नेक्स्ट 75 हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? 75 का आंसर होगा ए, रासायनिक ऊर्जा में होता है। रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 था दोस्तों, जो कि अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।